लोगों ने ये डेटा सेट पढ़ा था, उस वक्त हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि कैसे हम लोग लंबी रेंजेस को ज़्यादा इंटेलिजेंटली यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमने जो चीज़ सीखी थी वो ये थी कि हम हर रेंज को एक नाम दे दें और बजाय इसके कि हर दफ़ा रेंज टाइप करें या वहाँ पे जाके ड्रैग ड्रॉप करें, हम उस रेंज का नाम फार्मूला में लिख दिया करें तो फार्मूला ऑटोमेटिकली उस रेंज पे पहुँच जाएगा। ये काम जो है ये डिफाइन नेम्स के अंदर जो सेक्शन है, ये काम हमने डिफाइन नेम्स के अंदर पढ़ा था कि इसको किस तरीके से किया जा सकता है। तो जब हम किसी भी रेंज को कोई नाम देना चाहते हैं तो हम उस रेंज को पूरी को सिलेक्ट करते हैं और नेम बॉक्स में जाकर टाइप कर देते हैं। यहाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इस पूरी की पूरी रेंज को सिलेक्ट किया हुआ है, हम फॉर्मूला की टैब के अंदर डिफाइन नेम पे चले जाते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेंस करेगा कि इसके ऊपर जो है वो हेडर में नेम लिखा हुआ है सैलरी, वो इसको सैलरी का नाम दे देगा और इसको सारे को जो है ना वो सिलेक्ट करके ओके कर देगा। हम जब ओके कर दिया, अब हमने जो रेफरेंस दिया हुआ है दैट इज सैलरी, तो जब मैं सैलरी टाइप करूंगा तो आप देखेंगे कि फॉर्मूला के अंदर जो रेंज है वो ब्लू कलर की हो गई है और वो ब्लू कलर की रेंज उन्होंने यहाँ पे सेलेक्ट भी कर दिया। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। नेम मैनेजर में जाएंगे तो नेम मैनेजर में वो तमाम रेंजेस आ रही होंगी जिनका नाम है, जिनकी वैल्यू है, किस सेल को वो रेफर कर रहे हैं और इसका स्कोप क्या है। स्कोप से मुराद ये है कि ये रेंज कहाँ पे अप्लाई होगी। अगर हम स्कोप की बात करें किसी भी रेंज की, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली रेंज को सिलेक्ट करता हूँ और इसका डिफाइन नेम पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसको ईयर्स का नाम दे देगा। स्कोप में चलते हैं, ये या तो पूरी की पूरी वर्कबुक पे अप्लाई हो सकता है। आपको पता है वर्कबुक में पूरी जितनी भी शीट्स होती हैं वो सारी, इनको कंबाइनली हम लोग वर्कबुक कहते हैं। या हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं किसी एक स्पेसिफिक वर्कशीट के ऊपर। अब ये एक्सरसाइज नंबर 4 की शीट ओपन हुई है तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ईयर्स का मतलब ये हो, किसी और शीट पे ईयर्स का मतलब कुछ और हो, तो मैं इसको यहाँ से इस तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन आइडियली ये होता है कि आप एक वर्कबुक के अंदर एक ही रेंज को एक नाम दें और वो नाम जो है वो थ्रू आउट द वर्कबुक यूज हो। ठीक है जी, तो इसको मैंने ईयर्स का नाम दे दिया। अब हर एक को एक एक करके नाम देने की बजाय आप कंट्रोल ए से पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लें और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के नाम से जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे वो बताएगा कि ये जो सिलेक्शन है इसमें से हर कॉलम को और हर रो को मैं एक नाम दे दूंगा। बताएं कि ऐसे कर दूं, यानी कि हर कॉलम को उसके जो टॉप रो है, जो पहली रो है उसमें जो नाम लिखा है वो दे देता हूँ नीचे वालों को, और हर जो रो है उसकी जो सबसे पहले वाले कॉलम है, हर जो लेफ्ट साइड पे जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका नाम मैं पूरी की पूरी इस तरीके से इसकी पूरी की पूरी रो को वो नाम दे दूं। तो क्या आप चाहते हैं ऐसा हो? मैंने कहा हाँ टॉप रो तो हो लेकिन लेफ्ट कॉलम ना हो, क्योंकि लेफ्ट कॉलम में मेरे पास इतना ज़्यादा मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप देखें कि हर एक रेंज का एक एक नाम आपको ये नेम मैनेजर में नज़र आ रहा होगा। डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय नेम, हायर डेट, जॉब रेटिंग, सैलरी, स्टेटस, ईयर वगैरह, इन तमाम का एक नाम जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। और फिर उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अगर सम फाइंड करना है सैलरी का तो हम यहाँ पे सम ऑफ सैलरी टाइप कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। हम यहाँ पे एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना चाहें तो एवरेज के बाद हम लोग सैलरी की जो है ना वो रेंज टाइप करेंगे। जब ये यहाँ से सेलेक्ट हो गई है नीचे ड्रॉप डाउन में हम टैब का बटन प्रेस करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, दिस विल बी योर एवरेज सैलरी। राइट, दिस इज हाउ वी यूज्ड नेम मैनेजर। अच्छा जी, इसकी एक और एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल तो हम लोग पहले कर चुके हैं। हमारे पास एक डिटेल है, ये हमारे पास कुछ सेल्स एजेंट हैं और उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स सेल किए हैं और हर एक की सेल्स की अमाउंट यहाँ पे आ रही है। हम इस एरिया को भी कुछ रेंजेस दे सकते हैं, रेंजेस को कुछ नाम दे सकते हैं और फिर उसके बाद हम इन रेंजेस के अंदर से अपनी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करते हैं। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक तो टॉप रो का नाम, इस पूरी की पूरी जो कॉलम है इसको वो वाला नाम मिल जाए जो पहली रो में लिखा हुआ है। ठीक है जी, इसको लिप ग्लॉस मिल जाए, इस रेंज को जो है वो फाउंडेशन का नाम मिल जाए, इस रेंज को आईलाइनर का नाम मिल जाए। और एट द सेम टाइम मैं ये भी चाहता हूँ कि ये वाली जो पूरी की पूरी रेंज है इस रेंज को एशले का नाम मिल जाए। ये सेल्स एजेंट के नाम्स हैं जो फीमेल हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं जो उन्होंने सेल किए हैं। तो मैं टॉप रो को भी टिक रहने दूंगा, लेफ्ट कॉलम को भी टिक रहने दूंगा। ओके करेंगे तो अब देखिएगा जरा नेम मैनेजर में तो बहुत सारे जो हैं वो रेफरेंसेस आ चुके हैं। अब इसके अंदर हमने किसी भी रेंज का जिक्र करना हो तो हम बजाय इसके कि वो रेंज जाके सेलेक्ट करें, हम उस रेंज का रेफरेंस नेम लिख देंगे तो वो रेंज यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एशले की रेंज का जो है ना उसका जिक्र करना चाहता हूँ तो आई विल टाइप एशले, और एशले जो है वो ये वाली रेंज है जिसमें एशले की टोटल सेल्स आ रही है। इसी तरीके से इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ सीसी तो सीसी की जो रेंज है वो ये है। सिमिलरली हम किसी प्रोडक्ट की भी जो है वो
रेंज फाइंड कर सकते हैं। आई टाइप मस्कारा और मस्कारा की रेंज ये नज़र आ रही है। अब ये डिफरेंट रेंजेस को इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, हम एक चीज़ देखते हैं, इस सेल्स ऑफ आईलाइनर बाय एशले। ठीक है जी, चलें इससे पहले हम एक और चीज़ देखते हैं कि सेल्स ऑफ एशले जो है वो देखना चाहते हैं हम। तो एशले की जो सेल्स होगी दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ, और फिर उसके बाद हमने एशले की रेंज का जिक्र करना है, तो वो विल टाइप एशले एएस टाइप किया, टैब टाइप किया, तो हमारे पास ये नाम आ गया है सेल्स ऑफ एशले। तो ये एशले की जो टोटल सेल्स हैं वो हैं ये। सिमिलरली 29,945, 29,945। मैं टोटल सेल्स ऑफ लिपस्टिक भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो उसके लिए जो है वो मुझे फॉर्मूला लगाना है सम का, और उसके बाद इसमें मैंने लिपस्टिक की रेंज का जिक्र करना है। LIP लिखूंगा, लिप ग्लोस डाउन एरो लिपस्टिक, टैब से ये पूरी की पूरी टाइप हो जाएगी, ऑटोमेटिकली एंटर प्रेस करूंगा, तो दिस इज द टोटल ऑफ लिपस्टिक। इवन हम इसमें दो डिफरेंट रेंजेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि मैं आईलाइनर सोल्ड बाय एशले अगर फाइंड करना चाहूँ विच इज 5844, तो आई विल टाइप इक्वल टू eyeliner which is this one space Ashley। तो अभी हुआ ये कि आपने दो रेंजेस लिखी हैं और उन रेंजेस के दरमियान में आपने स्पेस टाइप की है, तो ये जो कैलकुलेशन है ये क्या करेगी, ये एशले और आईलाइनर इन दोनों के दरमियान में जो इंटरसेक्शन है 5844, ये आंसर हमारे पास आएगा। तो दो रेंजेस का इंटरसेक्शन अगर आपने फाइंड करना हो तो आप सिंपल पहली रेंज लिखें और फिर दूसरी रेंज लिखें और इन दोनों के दरमियान में एक स्पेस लिख दें, दैट्स इट। देयर विल बी नो नीड ऑफ एनी अदर ऑपरेटर। यहाँ पे जो स्पेस है ये एक ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहा होगा। आपको पता है कि जो स्पेस हम लोग टाइप करते हैं अगर किसी फंक्शन के अंदर, तो हम उसे एज ए इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, हम उसे एज ए टेक्स्ट लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिख रहे हैं, हम स्पेस सिर्फ टाइप कर रहे हैं, तो दैट इज अनदर ऑपरेटर जो कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है। सिमिलरली हम इसमें कुछ और चीजें भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्स ऑफ आई लाइनर बाय एशले एंड बेट्सी, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं फाइंड आउट करूंगा आईलाइनर बाय एशले, तो मैं इसके लिए लिखूंगा इक्वल टू आईलाइनर और स्पेस एशले, आईलाइनर स्पेस एशले प्लस आईलाइनर स्पेस बेट्सी। तो ये क्या कर रहा है, ये फॉर्मूला पहले आईलाइनर एशले की निकालेगा और फिर आईलाइनर बेट्सी की निकालेगा और इन दोनों को ऐड कर देगा, विच इज 11,890। आईलाइनर एशले और बेट्सी ये रहे 11,890। सीसी एंड जेन की टोटल सेल्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास दो रेंजेस हैं जिनको मैंने ऐड करना है, एक है सीसी की रेंज और एक है जेन की रेंज, ये वाली। इन दोनों को भी सम किया जा सकता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें लिखना है सम, और सम के बाद जो पहली रेंज है वो हमें लिखनी है सीसी की, और फिर उसके बाद वी विल टाइप एंटर, और फिर जो दूसरी रेंज है वो लिखेंगे विच इज जेन, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इसने जो है वो हमें क्या किया, सीसी की टोटल सेल और जेन की टोटल सेल, कंट्रोल प्रेस करके रखूंगा, ड्रैग करूंगा, तो वो नए जो सेल्स में ड्रैग कर रहा हूँ वो भी सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसका आंसर आ रहा है 56,526। सिमिलरली अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं एवरेज सेल ऑफ आई लाइनर, तो वी विल टाइप द एवरेज फंक्शन, और उसमें आई लाइनर की सेल्स हमने डालनी है, तो मैं सिंपल EYE लिखूंगा, तो नीचे मेरे पास ये सजेशन के अंदर आ रहा होगा आई लाइनर, ये सिलेक्ट भी है, तो मैं यहाँ से टैब प्रेस करूंगा तो ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो एवरेज सेल ऑफ आई लाइनर जो है वो 6265 इस तरीके से आ रही है। तो आपने देखा कि जब हम रेंजेस को डिफरेंट नाम दे देते हैं तो हमारे लिए काम करना आसान होता है, जो कि हम डिफाइन नेम के सब ग्रुप से कर सकते हैं, और हम लोग नेम बॉक्स के अंदर से भी रेंजेस को नाम दे सकते हैं। डिफरेंट रेंजेस जो आपने अभी तक जिनको नाम दिए हैं वो यहाँ पे आ रही होती हैं, इनमें से किसी भी एक रेंज को सिलेक्ट करके आप डिलीट का बटन प्रेस करें, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा यूज इन फार्मूला, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, हम डिफरेंट फार्मूलाज में इनको यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी रेंज का नाम भूल गए हैं और आप वो रेंज यहाँ से निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे तमाम रेंजेस जो हैं वो इन लिस्ट होंगी, आप उसको फार्मूला में यूज़ कर सकते हैं। जो भी फार्मूला आप टाइप कर रहे हैं उसके बाद आपने इसमें से जो भी रेंज लिखनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिफाइंड नेम्स एंड नेम मैनेजर, और उसको किस तरीके से डिफरेंट रेंजेस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने फंक्शन में। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेसन की तरफ मूव करते हैं। आप इन एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस कीजिए और इनको याद रखने की कोशिश कीजिए।